वालेकुम। ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है मंडे और आज मेरे बच्चों की बोनालों की वजह से हॉलीडे है। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को 3 डेज़ की हॉलीडे मिली थी, लेकिन कुछ स्कूल्स में सैटरडे का हॉलीडे नहीं था, उनको सिर्फ मंडे का हॉलीडे मिला है। मेरे बच्चों को भी सैटरडे को स्कूल था, तो आज मंडे को छुट्टी मिली है। तो बस हम लोग सुबह सुबह उठ गए और हस्बैंड जो है वो बाहर जा रहे हैं थोड़ा गोश्त वोश्त लेने के लिए। अब देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, हल्की सी धूप निकली हुई थी, मौसम एकदम प्लीजेंट लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के कपड़े वॉश कर देती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े पेंडिंग थे, तो मैंने सबसे पहले जो है उनके स्कूल ड्रेस वॉशिंग मशीन में लोड कर दिए। सुबह का टाइम वैसे भी घर के छोटे मोटे काम निपटाने के लिए परफेक्ट होता है, तो बस एक एक करके अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया। इसरा यहाँ पे अपना स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। प्रोजेक्ट में ईयरबड्स को पोस्टर कलर में डिप करके एक ड्राइंग को कंप्लीट करना था। आइडिया तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन जब इसरा ने कलर्स यूज़ करके बताना स्टार्ट किया तो ड्राइंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मुझे पर्सनली ये एक्टिविटी बहुत क्यूट लगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के साथ उनकी क्रिएटिविटी भी दिखने को मिलती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। सारा क्लीन कर ली मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं क्या है बच्चों से नहीं काम कराई, जो भी है मैं जल्दी पूरा कर ली। पूरा क्लीन है। कपड़े वहाँ लगा दिए, मैं कपड़े धो रहे। किचन भी क्लीन कर दी। ये रात के बर्तन हैं जो मैं नहीं धो पाई। कल रात हस्बैंड गोश्त लेके आए थे, लेकिन मैं उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। आज सोचा कि जल्दी से इसको पोर्शंस में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। हस्बैंड वैसे भी 1-2 किलो गोश्त एक साथ ही लेके आते हैं, क्योंकि घर में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं बस इनको अलग अलग डब्बों में पोर्शन में फ्रीज़ कर दूँगी, और जब भी कुकिंग करनी हो तो ईज़िली निकाल सकूं। घर के ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजिंग वाले काम भी ना रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और बच्चे आ गए, बनानास लेके आए। कोई बात नहीं। हस्बैंड गए थे गोश्त लेने। गोश्त मतलब बोटी के साथ कलेजी, दिल गुर्दा मिक्स लेके आए थे। ये सब फ्रेश सुबह के टाइम ही मिलता है, इसलिए सुबह जल्दी उठ के हस्बैंड चले गए थे और दोनों बॉयज़ भी उनके साथ गए थे। अब मैं इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके बॉक्स में रखूँगी। बोटी का सालन तो मुझे बहुत टाइम से खाने का मन था, लेकिन आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि बोटी के साथ और कौन सा डिफरेंट सालन बना जा सकता है, जो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बोटी का सालन बना रही हूँ। और आज तो कलेजी का सालन भी बनाने वाली हूँ, और बाकी का जो भी है उसके पोर्शंस में डिवाइड करके बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अभी जो है कलेजी में निकालूँगी जितना मुझे कुकिंग के लिए अभी यूज़ करना है, और बाकी मैं सारा जो है बॉक्सेस में स्टोर करके रख दूँगी। सारी मिश्रा हम लोग के पास ये सदका बॉक्स फ़िल कर रहे हैं। ये सफ़ा बैतुल माल का डोनेशन बॉक्स है, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहते हैं। जब ये बॉक्स पूरा फ़िल हो जाता है तो हम सफ़ा बैतुल माल को इन्फॉर्म करके ये डोनेशन उनको दे देते हैं। आप भी अगर चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके सदका बॉक्स मंगवा सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें सदका डाल सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि बचपन से उनको शेयरिंग, हेल्पिंग अदर्स और सदका की इम्पोर्टेंस समझ आती है। और छोटी सी अमाउंट भी अगर अच्छी नीयत से दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। तो आप भी आज ही सफ़ा बैतुल माल को कांटेक्ट कीजिए और अपना डोनेशन बॉक्स मंगवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी हो गया था, तो फिर हम सब फैमिली मिलकर ब्रेकफ़ास्ट करने बैठ गए। ब्रेकफ़ास्ट ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा बना था। बच्चों से लेकर हस्बैंड तक सबने बहुत इन्जॉय किया। ऐसे ही साथ में बैठकर फैमिली के साथ ब्रेकफ़ास्ट करना दिन की अलग ही अच्छी स्टार्ट होती है। और बस फिर क्या, सबने मज़े से ब्रेकफ़ास्ट किया और इन्जॉय किया हमारा हॉलीडे। ब्रेकफ़ास्ट के बाद हॉनेस्टली कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। आफ्टरनून का टाइम हो गया था और सब ने मिलके नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे थे। हम लोग मूवी देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला और अराउंड 5 बज गए और बच्चों को फिर से लग गई भूख। सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। गर्ल्स बोल रहे थे उनको पानी पूरी दही पूरी मंगवाते हैं, और मैंने मोमोज़ ऑर्डर किया। तो सबसे पहले मेरा और सारिफ का मोमोज़ ऑर्डर आ गया था और हम बैठकर मोमोज़
एंजॉय किया। उसके बाद हमने घर पर ही एक छोटा-सा पानी पूरी का सेटअप बना लिया, पानी पूरी का स्टॉल लगाया और सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली बच्चों का प्लान था कि बाहर जाकर थोड़ा ट्रीट ले लेते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन मेरी एनर्जी उस दिन काफ़ी लो थी और हॉलिडे था तो एकदम सुस्त हो गई थी हालत। तो मैंने सोचा बाहर जाने से बेटर है घर पर ही सब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और हॉनेस्टली घर पर ही इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। ओवरऑल हमारा हॉलिडे का दिन बहुत ही प्यारा और फन फिल्ड गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सच कहूँ कभी ऐसे सिंपल घर के मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्पेशल लगते हैं ना कहीं जाने की जल्दी ना किसी की टेंशन, बस फैमिली के साथ बैठकर मूवी, मोमोज, पानी पूरी और बच्चों की हंसी। तो ओवरऑल हमारा हॉलिडे बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा था। बच्चों ने एंजॉय किया, हमने भी फैमिली के साथ एक प्यारा सा टाइम स्पेंड किया। और मुझे लगता है हॉलीडेज़ का असली मज़ा भी इसी में है। कुछ फैंसी प्लान ज़रूरी नहीं होता, बस अपने लोग साथ हों और घर में थोड़ी सी खुशी तो वही काफ़ी है ना। और जो पानी पूरी और दही पूरी मैंने ऑर्डर किया था वो आगरा स्वीट से मंगवाई थी। मैं यूजुअली घर पे पानी पूरी यहीं से ऑर्डर करती हूँ। बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैंने घर पे पानी पूरी मंगवाया, वरना घर के बाहर अगर हम जाते तो यूजुअली चाटविला हकीमपेट के साइड ही जाकर एंजॉय करते हैं, लेकिन घर पर ऑर्डर करना है तो मैं प्रेफरेंस आगरा या मिनरवा से ही होता है। मुझे वहाँ की हाइजीन, क्वालिटी और टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों के लिए भी मैं जनरली वहीं से ऑर्डर करना प्रेफर करती हूँ। और मैंने हस्बैंड के लिए स्पेशल लस्सी भी ऑर्डर की थी, उनके लिए लस्सी और बच्चों के लिए पानी पूरी, दही पूरी। बस घर पर ही छोटा सा ट्रीट सेटअप हो गया। उसके बाद आ गया शाम का टाइम और डिनर की प्रिपरेशन की तैयारी। घर में मैंने जो टमाटे का चार बनाया था, मैंने सोचा उसी के साथ सिंपल सा डिनर कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि साथ में कुछ साइड चखने के लिए ले आते हैं, तो बस फिर हम निकल पड़े। मैं, सारिम और हस्बैंड हम टोली चौकी में अरेबियन ग्रिल्स करके ग्रिल कॉर्नर पर आए थे। यहाँ ग्रिल्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी और साथ में अफ़गानी पुलाव भी था जो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। तो मैं, हस्बैंड और सारिम यहाँ आए थे कुछ चीज़ें परचेस करने के लिए, थोड़ा सा ग्रिल फूड और पुलाव ले लिया और घर आकर सबने मिलकर एंजॉय किया। और बस इसी तरह हमारा हॉलिडे और डिनर एक साथ एकदम यमी एंडिंग के साथ कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लेज़ी फील होता है हॉलिडे पे, लेकिन काफ़ी अच्छा सा एंजॉय किया हमने हॉलिडे को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, ये 13th का व्लॉग है। देखिए मैं 2-3 दिन से कुछ भी शूट नहीं करी बिकॉज़ बच्चों की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। सारिम का फ़ीवर कम हुआ, फिर सारिफ का स्टार्ट हुआ। अब सारिफ थोड़ा सा ठीक है, स्कूल जा रहे हैं बिकॉज़ उनका परफॉर्मेंस है, स्कूल जाना है उनको। इसरा को थोड़ा सा फ़ीवर स्टार्ट हो गया। अभी जो है मैं बच्चों के लिए रोटी डाल रही हूँ, जैम रोटी दे रही हूँ। बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म्स वॉश कर रही हूँ। आज वेदर काफ़ी क्लाउडी है, कभी हल्की सी धूप आ रही है तो कभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा वाइट ड्रेस आज ही वॉश करना पड़ेगा क्योंकि कल फ्राइडे है और बच्चों का वाइट यूनिफॉर्म है। वेदर चेंज होने की वजह से बच्चों की हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, इसरा आज स्कूल नहीं गए क्योंकि उनको थोड़ा सा फीवर था, और सारिफ कल भी हाफ डे से आ गए थे क्योंकि उनको भी थोड़ा फीवर था, लेकिन अब बेटर है। और यहाँ पे जो है मेरा मॉपिंग का मैं लगाई हूँ यहाँ बालकनी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिड़िया जो है रोज़ आ रहे और ये पत्ते जमा करके गए। मैं गौर नहीं करी, आज सुबह गौर करी, देखिए मैं ऐसा लगा डालती हूँ लोग। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना एक बर्ड हाउस लगाऊंगी बोल के, इंशाल्लाह अमेज़ोन पे देख के मैं एक बर्ड हाउस लगाऊंगी, देखेंगे। दूसरा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा स्टमक पेन है और फीवर भी है उनको। आप लोग दुआ करिए जल्दी ठीक हो जाना मेरे बच्चे। बस अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत, हिम्मत और आफ़ियत दे और इस बदलते वेदर में सबको अपनी हिफाजत में रखे। माँ के लिए बच्चों की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होना तो पूरा दिन बस उनकी फ़िक्र में निकलता है। घर के तो डेली काम चलते रहते हैं, चाहे हॉलीडे हो या नॉर्मल वर्किंग डे, घर की सफाई तो करनी पड़ती है। तो बस मैं भी अपना रूटीन कंटिन्यू कर रही हूँ, घर में झाड़ू लगा रही हूँ। और कभी कभी लगता है सुबह सफाई करो, थोड़ी देर बाद बच्चों की वजह से फिर वही हाल हो जाता है, लेकिन क्या करें, मॉम लाइफ में ये सब तो रूटीन पार्ट है। मुझे पर्सनली क्लीन और टाइडी घर देखकर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए जितना भी काम हो मैं कोशिश करती हूँ घर का थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करती हूँ। बस इसी तरह छोटे मोटे काम करते हुए दिन आगे बढ़ते रहता है और दिन कब शुरू और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे पहला ऑर्डर आ गया है, देखिए तरबूज का जूस और माय फेवरेट एवोकाडो जूस।
तो ये श्री राजा राजेश्वरी के जूस मेरे को बहुत पसंद है, एवोकाडो का स्पेशली। तो ये मैं इससे पहले भी मंगाई थी, बहुत अच्छा और फ्रेश बनाते। आ गया देखिए, इडली बोंडा भी आ गया। इसरा चलो आ जाओ बेटा, उठो। हाँ खा लो, फिर दवा पिलाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ बच्चों की, और इसरा रात से कुछ भी नहीं खाए क्योंकि उनके स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा था। बस पानी और ओआरएस पी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठकर थोड़ी सी इडली खाए और मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उनका फ़ीवर फिर से स्टार्ट हो गया, तो उनको मेडिसिन दी और अब माशाल्लाह उन्हें सो रहे, कम है उनका फ़ीवर। अल्हम्दुलिल्लाह इसरा अब थोड़ी बेटर हो गए तबीयत उनकी। हम लोग निकले बच्चों को टिफ़िन देने के लिए, और उसके बाद हमें बच्चों के प्रोग्राम से रिलेट थोड़ा सा और सामान लेना था, तो हमने सोचा एक ही बार में शॉपिंग कर लेते हैं। अभी हम लोग सिटी लाल बाज़ार जा रहे हैं। कल ही मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज पर देखा था कि बच्चों के शूज़ का न्यू कलेक्शन आया है, न्यू स्टॉक आया, तो बॉयज़ के लिए शूज़ भी लेना था। तो बस अब देखते हैं वहाँ क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, बॉयज़ के लिए कौन सा शूज़ पसंद आता है, और प्रोग्राम के लिए और क्या क्या शॉपिंग करनी है। एक नंबर है, ऐसा है। हाँ देखो, क्या देखो, मिल जाएगा आपको। एक नंबर है इसमें। ये इससे शायद को आता ऐसा सेम। इससे इधर आओ, अपना आप वो चेक करो। इसरा व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे बच्चों के शूज़ का न्यू कलेक्शन आया हुआ था, तो मैंने कल ही उनके इंस्टाग्राम पेज पर देखा था। तो अभी शायद बच्चों के लिए कुछ अच्छा मिल जाए। वैसे बच्चों के साथ शॉपिंग करना अपने आप में एक अलग टास्क है। शॉपिंग करते वक्त सामान भी देखना और क्या लेना है वो भी डिसाइड करना, और साथ में बच्चों पर नज़र रखनी पड़ती है। एक तरफ शॉपिंग, दूसरी तरफ बच्चों को हैंडल करना मॉम्स के लिए एक प्रॉपर मल्टीटास्किंग है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ शॉपिंग की अपनी ही अलग मस्ती होती है। उनके चॉइसेस सुनना, उनकी चीज़ें ट्राई करवाना और उनकी एक्साइटमेंट देखना, इन सब में शॉपिंग थोड़ी हेक्टिक ज़रूर होती है, लेकिन मेमोरीज भी बन जाती है। और यहाँ पे स्टोन वर्क के स्टोल्स और स्कार्फ में भी अच्छी वैरायटी थी। तो वो है ना सैंडल्स, आपको कौन सा पसंद आ रहा बोलो, मैं साइज़ बोल दूँ। ये छोटा आता है ना, साइज़ क्या है? 10 12 आता है ना। 12। डिपेंड करते हैं। आ रहा, बड़ा छोटा जो भी ना है, छोटा दिख रहा ना। हर बार वो है अपनी बास्केट। स्कार्फ से चलिए, स्कार्फ्स बताओ, क्यूट है नहीं? चप्पलों को नरम है एकदम super। देखो तो इसको तो पैर भी समझ में आ रहा। क्यूट दिख रहा है आपको पर्स? हमारे इस तरह को क्यूट लग रहे पर्स हैं ये।
यूजुअली यहाँ पे आफ्टरनून के टाइम ज़्यादा रश नहीं होता है। लास्ट टाइम जब मैं आफ्टरनून में आई थी तब भी कम लोग थे, शायद 3 या 4 कस्टमर ही थे। इसलिए आफ्टरनून में यहाँ शॉपिंग काफ़ी कंफर्टेबली हो जाती है। बच्चों के साथ भी थोड़ा इजी रहता है, आराम से चीज़ें देख सकते हैं, शॉपिंग भी बिना किसी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इवनिंग और स्पेशली नाइट के टाइम यहाँ काफ़ी रश होता है और रमज़ान के टाइम तो रश और भी ज़्यादा होता है, तो बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप भी यहाँ शॉपिंग का प्लान कर रहे हो तो मेरी सजेशन यही रहेंगी कि आफ्टरनून में आओ, रश कम होता है और आप पीसफुली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इशरा के लिए, किसके लिए? इशरा के लिए, इसराई खरा इशरा पहनने हैं उसमें। कब पहने? अच्छा दिख रहा है ना? बड़ा छोटा है हाथ उनका। छोटा ही देखो तो। बस और ये रिंग ली मैं इशरा के लिए, वाइट फ्रॉक पे पहनने, इंडिपेंडेंस डे के लिए अच्छा दिख रहा है। शॉपिंग हो गई थी और हम आ गए थे स्टेशनरी पर। यहाँ हमें बच्चों के प्रोग्राम से रिलेट कुछ फ्लैग वाली चीज़ें लेनी थी और साथ ही बच्चों की कुछ रेगुलर स्टेशनरी भी ख़त्म हो गई थी, तो सोचा एक ही बार में दोनों काम कर लेते हैं। बच्चों की स्टेशनरी का भी ना पता ही नहीं चलता कब पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक या दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो बस जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो चेक करके ले ली और फिर घर के लिए निकल गए। शॉपिंग से काफ़ी सारा काम आज एक ही ट्रिप में हो गया था। फ्रॉक पहनना ना तो वो रहता हो ये तो नहीं, ये लेना है रिबन, स्लैश है और ये है स्लैश, तो दूसरा बच्चा ले जाएगा, आर्मी बने ना। बेटा निकालो, बेटा क्या क्या लिया अपन बताएंगे। तो ये रिबन्स है, देखिए इकरा को पहनना है, हाथ में पहनते और ये जो है लटकते रहते, दोनों हाथों के लिए ली। और ये झंडे की टाई दोनों के लिए। ग्लव्स होना था लोगों को हाथ में, सारिफ को और इकरा को। स्केल का पैक और ये डॉम्स का पेंसिल बॉक्स ले लिए 2 और ये हाथ का झंडे का ब्रेसलेट और ये 2 लिए और पेन्स लिए इकरा को। और यहाँ पे सिटी लार्ड बाज़ार से जो है हस्बैंड जो है चप्पल लिए, अच्छी क्वालिटी का था। और शूज़ का एक मतलब नया आया कलेक्शन बहुत, ये इसरा लिए। और सारिफ और सारिम के लिए बूट्स लिए, जो आर्मी का ड्रेस है उसके ऊपर, दोनों के लिए। इकरा के पास था तो इकरा के लिए नहीं लिए हम लोग। और 2 टिश्यू बॉक्स ली मैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए स्कार्फ है, प्रिंट्स में है, प्लेन में है और स्टोन वर्क में है, तो अच्छा है। स्कार्फ्स का भी अच्छा लगा है कलेक्शन इस बार। तो बच्चों के लिए 2 पेयर्स ले ली मैं, 2 इकरा 2 इसरा के लिए। तो बस इतनी सी शॉपिंग थी हमारी। अभी देखना है इंशाल्लाह क्या है, अभी कुछ भी कमी पेशी रहेंगी तो फिर जाना पड़ता, क्योंकि एक ही दिन है, कल एक दिन ही है, फिर सैटरडे को जो है प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी इतना तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी शॉपिंग का सामान अपनी जगह रख के मैं और इसरा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए साथ में कार्टून मूवी देखने बैठ गए। दिन भर की शॉपिंग और घर के कामों के बाद थोड़ा सा ईटी टाइम भी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपने लिए चिकन सैलड और ट्रेसलिशियस ऑर्डर किया, जो मैंने पिस्ता हाउस से मंगवाया था। तो बस कुछ यम्मी सा खाते हैं और दिन धीरे धीरे एंड होने लगा। ओवरऑल आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, थोड़ा हेक्टिक भी था, लेकिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह इसरा की तबीयत भी बेटर हो गई और शॉपिंग भी काफ़ी सारी कंप्लीट हो गई। बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब के घरों में हमेशा सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फ़रमाए, हमारे बच्चों को सेहत और आफ़ियत दे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।